साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, शहंशाह जी अपनी बाड़ी में फरमाते हैं, हरि के जन की संगत करके हरि की सोच विचार करो। शब्द गुरु का रख मन भीतर, शब्द का ही आधार धरो। हरि के जन का संगत करके, संतों का, ये हरि का जन है। ये हर समय इनके हृदय में हरि का निवास होता है। इनके चरणों में तीर्थ धाम होता है। जो इनके चरणों में नतमस्तक हो करके इनके वचनों का पालन करता है, इनके वचनों के, इनके शब्दों के आधार पे अपना जीवन बसर करता है। शब्द गुरु का रख मन भीतर, ये शब्द जो है गुरु है। गुरु शरीर नहीं होता, ये शब्द ही है जो रामायण में लिखा गया है। वाल्मीकि जी लिखे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं, तो शब्द में ही लिखे हैं। वो स्वयं शब्दों के रूप में हैं। ये सद्गुरु शब्द होते हैं। शब्द शब्द बहु अंतर है, शब्द तो है ये विदे, जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर ले। शब्द गुरु है, मति है चेरी, अंतर कोई जाने ना। साथ संगत जी, ये शब्दों के द्वारा महापुरुषों ने राह दिखाया, इशारा किया। ये सद्गुरु का जो शब्द है, इसका आधार लेकर के जो मानव अपने एक एक कदम पे आसरा लिया, उसका जीवन सफल हुआ है। आज जितने सफलता इतिहास में देख रहे हैं, ये सारे गुरु के बदौलत है। कहते हैं कि शब्द गुरु का रख मन भीतर, शब्द का ही आधार धरो। और यत्न है सारे झूठे, झूठे हैं सब और उपाय। माया से मन तोड़ के अपना गुरु चरणों दे चित लगाए। ये सारे जितना हम यत्न करते हैं ना, दान दक्षिणा, पूजा पाठ, उपवास, नियम, व्रत, तीर्थ, ये सारे हमारा यत्न झूठा है। क्योंकि जानकारी तो नहीं है। जिसको हम जो कर रहे हैं उसे स्वीकार है कि नहीं है। साथ संगत जी, कभी अगर शांत भाव से बैठ करके अगर राम राम कहते हैं, तो अगर शांत मन होता है तो देखे, ये राम राम का जाप करने वाला इस आवाज़ को सुनता भी है। कौन होता है जो सुनता है कि राम राम सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। कभी कभी तो राम राम चलता है पर सुनता नहीं है। पर ध्यान से जब सुनते हैं तो केवल ओठ हिलता है, आवाज़ निकले या न निकले, पर अंदर कोई सुन लेता है। यह है परमात्मा। परमात्मा यत्नों से नहीं, गुरु के दर्शन से, गुरु के ज्ञान से मिलता है। माया से मन तोड़ के गुरु चरणों दे चित लगाए। गुरु के चरणों में जो चित लगाया है, उसका जीवन धन्य हो गया। कहते हैं इस जग का है करता धरता, दातों का दातार भी है। इसकी ओट गहोरे मानव स्वामी और करतार भी है। यही सब कुछ है। कैसे? साथ संगत जी, भगवान राम माता सेवरी का गुरु बन गए, नवधा भक्ति का ज्ञान दिए। अब यही पार ब्रह्म परमेश्वर
यही जो है एक बनवासी, यही किसी का बेटा, यही किसी का भाई, अपने प्रजा के लिए राजा रामचंद्र। साथ संगत जी, गुरु के चरणों में आकर के सारे ज्ञान प्राप्त किए और ये मानव का शरीर में ही सारे लीला करके इस संसार को सत्य की आवाज़ दिया, ये जगत को सत्य की आवाज़ दिया कि बिना गुरु का कभी हम अपनी पहचान नहीं कर सकते, कभी हम अपने जीवन में परमात्मा का यश नहीं गा सकते। अगर जो अपनी मर्जी से करते हैं, जो इस धन से भर ले झोली वही साहूकार बने, कहे अवतार उसी का है यह जो गुरु का एक बार बने। जो गुरु का चरणों में आकर के गुरु का बन गया, मीरा की तरह गाने लगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। कृपा करके गुरु ने अपना लिया, ऐसा कार्य किया। और सत्संग जी, जो मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी के पास धन की कमी तो नहीं थी, पर मीरा जी आज कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि सत्संग जी जो धन था उस धन का कोई मोल नहीं, अगर इसका मोल है तो सिर्फ संसार में। पर महापुरुषों ने बताया कि ये संसार में नित्य तो रहना नहीं है, सदा के लिए तो रहना नहीं है, इस संसार छोड़कर जाना है। ये बात तो सबको पता है कि एक दिन जाना है, इस संसार में आए हैं तो जाना है। और केवल मानव को ही क्यों, संसार में जितने जड़ जीव पशु पक्षी सभी का जन्म और मृत्यु निश्चित है। तो सत्संग जी, इसके बाद ये संसार की सारी वस्तु यहीं पे रह जाएगी और जाना है तो वहाँ जाकर के जहाँ जाना है वहाँ कौन सा धन जाएगा, कहाँ जाना है, इसकी जानकारी गुरु से ही मिलेगा। और वहाँ पे किस धन की मोल है ये गुरु से ही मिलेगा। सत्संग जी, कहीं ना आना है न कहीं जाना है, यही उत्पत्ति और विनाश यही होना है। बस इसी रहस्य को जान लेना है सतगुरु के द्वारा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचार में कहा करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। सत्संग जी, जो अपनी पहचान कर लेता है, स्वयं की बोध कर लेता है, उसे अब कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता। इस भवसागर से सहज ही अपना जीवन सफर तय कर लेता है। ये क्या है जीवन और उद्देश्य क्या है इस जीवन का, इस संसार में आने का मकसद क्या है, इसको न जान करके बल्कि इस संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए सारे यत्न करते आ रहे हैं, जो कुछ समय तक ही साथ रहने वाला है और साथ भी रह कर के साथ नहीं देने वाला। अगर पैसे कमा रहे तो पैसे भी कुछ क्षण तक ही रहता है, ये भी हर समय साथ नहीं देता। कभी कभी तो पैसे के बगैर ऐसी लाचारी होती कि बीमार होने पे दवा भी नहीं मिलता। पैसे के बगैर कभी किसी के साथ ऐसा होता कि पैसे के बगैर वस्त्र भी नहीं मिल पाता, भोजन भी नहीं मिल पाता। पर पैसे तो कमाते हैं,
तो सत्संग जी कुछ ऐसे धन इकट्ठा करने में, इस धन को मांगने में समय पूरा अपना बीत जाता है। अगर परमात्मा के दरबार में भी जाते हैं कि हम मंदिर आए हैं, परमात्मा के घर आए हैं, तो परमात्मा से यही मांगते हैं कि मेरा घर बार बन जाए, मेरा परिवार बन जाए, मेरे पास धन आ जाए, यही तो मांगते हैं। और पता नहीं आज मांगे कल रहे या न रहे, इस धन को सहेज पाए कि नहीं सहेज पाए, ये भी नहीं पता। सत्संग जी संतों महापुरुषों ने इशारा किया, सब सुख के दास रहेंगे यदि संतों से प्रीत करो। ये संतों का हमेशा इशारा है, हर युग में रहा है। जिन सुखों की खोज प्रतिपल है मेरे मन मीत करो, सब सुख बन के दास रहेंगे यदि संतों से प्रीत करो। संतों के चरणों में ऐसा कौन सा धन है जो मीरा जी गा रही हैं, गा कर बता रही हैं। जो धन मीरा जी को मिला, कबीर जी को मिला, रविदास जी को मिला, सत्संग जी उसी धन की इशारा कर रहे हैं। जिस इज्जत और मान की खातिर भले काम तू करता है, संत जनों की सेवा से तो वह यश फल में मिलता है। लाखों औषधि ले लो चाहे दूर न होता मन का रोग, राम नाम की औषधि खा लो मिट जाए संयोग वियोग। सत्संग जी डॉक्टर के औषधि से मन तो स्वस्थ नहीं हो सकता ना। शरीर स्वस्थ हो सकता है अगर मन बीमार हो, अगर मन में लोभ हो, लालच हो, क्रोध हो, अहंकार हो, बैर हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, नफरत, किसी के प्रति जलन हो, तो ये तो डॉक्टर की औषधि से कभी दूर नहीं हो सकता ना। ये तो संतों महापुरुषों के शब्दों से ही ये बीमारी दूर हो सकती है। इसीलिए महापुरुष इशारा किए हैं कि संतों महापुरुषों के चरणों में राम नाम की औषधि खा लो मिट जाए संयोग वियोग। ये राम नाम का औषधि, नाम प्रभु का अमर खजाना, बड़ा हरेक खजाने से कहे अवतार की यह है, मिलता गुरु को शीश झुकाने से। सत्संग जी ये बात तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत का खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। ये तो बहुत बार सुने होंगे, कहे होंगे, ये गुरुओं का इशारा है। आज संसार जी भी यही तो कह रहे हैं कि नाम प्रभु का अमर खजाना, बड़ा हर एक खजाने से कहे अवतार की यह है, मिलता गुरु को शीश झुकाने से। अगर गुरु के चरणों में जो मिटा दिया अपनी हस्ती को, उसको ये खजाना मिल गया, राज का पता चल गया, अपनी स्वयं का बोध हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। जैसे ही अपनी पहचान हो जाता है, अब कुछ बाकी नहीं रह जाता। मांगने के लिए संसार में सब कुछ मेरे पास होता है। सत्संग जी जैसे एक घर में अंधेरा है, कुछ ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। घर में ही तो है, रखे हैं, पर मिल नहीं रहा क्योंकि अंधेरा है, आंखों से दिखाई नहीं देता। और जैसे ही लाइट जला देते हैं, अब ढूंढना नहीं पड़ता, जो जहाँ है सब कुछ दिख रहा है। इसी प्रकार सत्संग जी जब ये सतगुरु ज्ञान का ज्योति इस मन के अंदर जला देते हैं तो सब कुछ साफ दिख जाता है। अब ढूंढना नहीं है, रोना नहीं होता, अंधकार में लुढ़कना नहीं होता, टकराना नहीं होता,
तड़प नहीं होता, ईर्षा नहीं होता, द्वेष नहीं होता। ये रोशनी जो है हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है और सुखमय कर देता है, लोक सुखी परलोक सुहेला कर देता है। अब इसे कहीं भटकना नहीं होता, चाहे समय अंत हो या शुरू हो, ये जीवन शुरू हो या अंत हो, ये जीवन एक प्रकाशमय प्रकाश चमकता हुआ, जगमगाता हुआ रोशनी की तरह औरों को भी रोशनी देता है, स्वयं ही चमकता है। ये मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है चमत्कार या पहचान या स्वयं का बोध, ये मानव जीवन में ही हो सकता है। गुरु भी मिलेगा तो मानव जीवन में ही मिलेगा। साध संगत जी, जितने मानव जीवन में महापुरुष आए, सबने गुरु किया और जिन महापुरुषों का नाम का उदाहरण देते हैं, यश गाते हैं, ये सब जो है गुरु के सहारे हैं, गुरु के वचनों का पालन किए हैं, गुरु के चरणों में अपने जीवन को मिटाया है। ये जो कहता है मैं हूँ, शरीर भाव को, अपनी हस्ती को, ये गुरु के चरणों में मिटा करके एक नया जीवन जन्म हुआ, प्रकट हुआ। यदि चाहो तुम नाम निधान, सतगुरु का सत्कार करो, शीश झुकाकर करो याचना, गुरु करुणा धार करो। ये सतगुरु है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये एक आईना है, जिसके जीवन में आ जाता है ये सजने संवरने का अवसर मिल जाता है। जिसको आईना नहीं मिलता वो अपनी शक्ल सूरत से अनजान होता है, अपनी शरीर की पहचान से अनजान होता है, और जिसके सामने आईना होता है वो बार बार अपने शक्ल सूरत को पहचान लेता है, संवार लेता है। इसी प्रकार ये संत महापुरुष हमारे जीवन का आईना है, जो इनके सामने आया, जो इनके चरणों में आया, अपने जीवन को, अपने स्वयं की पहचान किया और संवार लिया अपने जीवन को, लोक सुखी परलोक सुहेला कर लिया, धन्य कर लिया। इस मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लिया। अब कुछ बाकी नहीं रहा। करन करावन हार तू ही, ऐसा भाव आने लगा। सब कुछ पता चल गया कि यही करन करावन हार है। जो हो रहा है संसार में, यही करने वाले हैं, जो करने वाले हैं यही करेंगे। साध संगत जी, ऐसा भाव एक नया जन्म लेता है और जीवन को सहज कर देता है। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।